बेटियां जीवन का आधार होती है, उनसे ही तो समाज आगे बढ़ता है, उनसे ही रिश्तों को पहचान मिलती है। फिर भी हमारे समाज में कई लोग बेटियों के प्रति बुरी सोच रखते हैं। उनमें से कुछ तो समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ नहीं बदलते और कुछ को समय बदल देता है। फिर उन्हें मनहूस बेटी भी एक वरदान लगने लगती है। बेटी एक वरदान है, यही संदेश दे रही है हमारी यह कहानी, मनहूस या एक वरदान। लाडो उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन लाड सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। लाडो के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर लाडो को। जब लाडो का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी, मगर यह मनहूसियत बस उनकी सोच भर में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, लाडो कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ, भाई जिसका नाम अजय रखा गया। उसका ये नाम लाडो ने तब सच कर दिखाया जब मौत पर जीत प्राप्त न कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन अजय और लाडो का कुछ पता न था। अचानक लाडो के घर से बाहर आते दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे को मुश्किल में से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचा कर ले आई। ऐसे ही कुछ और घटनाएं भी हुई, लेकिन लाडो आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। लाडो 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह ना की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। लाडो ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलट कर जवाब न दिया था। एक सुबह लाडो ने आंखें ना खोली। हालत ज़्यादा खराब थी और लाडो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिला करवाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, देखिए बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई है और खून में काफ़ी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा, डॉक्टर कहे। इन शब्दों से तो लाडो के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अजय का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो लाडो को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर इल्ज़ाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए लाडो के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी की पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कल मुंही लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी, डॉक्टर को टोकते हुए लाडो की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही है आप? आपको पता है यदि लाडो बीमार न होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही न चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी? अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले ही पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अजय की इस बीमारी को अभी तो शुरुआत है। यदि लाडो की तबीयत खराब ना होती तो शायद अजय की इस बीमारी का पता न चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। लाडो के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहाँ अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें इतनी हिम्मत न थी। लाडो के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो ली थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी, अजय को फिर लाडो ने बचाया था। आज एक बार फिर लाडो ने अजय को बचा लिया था। लाडो के माँ बाप का नज़रिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी न जाने कितनी लाडो का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है और कितनी ही को वो जिंदगी नसीब ही नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। यह तो इंसान की फितरत है कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखते हैं, परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। और हाँ, इन मनहूस या एक वरदान कहानी में जिस बीमारी हेपेटाइटिस सी का जिक्र किया गया है, वो बीमारी भी कैंसर की तरह लाइलाज है। यदि समय रहते इसका पता चले तभी इसका इलाज संभव है। इसके लक्षण ऐसे हैं जो ध्यान देने पर ही पता चलते हैं।
इसलिए निरंतर जांच द्वारा ही इसका पता चलता है। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी दोनों लगभग एक जैसी बीमारियां। हेपेटाइटिस सी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हेपेटाइटिस बी बीमारी से ग्रसित है, लेकिन उन्होंने समय रहते ही इसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था, इसलिए वो आज भी काम कर पा रहे हैं। फिर तो बेटियों का दिल से अपनाइए और साथ ही अपने शरीर के प्रति भी जागरूक रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।